बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि बूटस्ट्रैप और सिमेंटिक जो यूआई है उसको अपने कोड के अंदर इस्तेमाल कैसे किया जाए, अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल कैसे किया जाए। बूटस्ट्रैप जो था वो मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ जब HTML हम लोग पढ़ रहे थे। यहाँ इसका तरीक़ेकार थोड़ा मुख्तलिफ है बूटस्ट्रैप का, बस आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बूटस्ट्रैप हो या सिमेंटिक यूआई हो वो आपको कोई भी मसला नहीं करेगी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है ना। और उम्मीद है कि आप लोगों को सही से वो समझ में आ गया होगा जब आप लोग बूटस्ट्रैप HTML क्लास में पढ़ा होगा आपने। तो अभी हम रिएक्ट के अंदर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका तरीक़ेकार जो है बहुत सिंपल सा है, उसमें पूरी उसकी हेल्प वगैरह सब दी हुई है। आप उसको सिर्फ पढ़ेंगे, चाहे बूटस्ट्रैप हो चाहे सिमेंटिक हो, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आसान तरीका है। तो यहाँ पर जो है ये हमारा वही लास्ट वाला कोड है जो हमने बनाया था, जिसकी वीडियो मैंने शेयर भी की थी। हम यहाँ पर जाएंगे गूगल के ऊपर, यहाँ पर मैं लिखूँगा रिएक्ट बूटस्ट्रैप। तो रिएक्ट ने जो कॉपी की हुई बूटस्ट्रैप वो सारी की सारी यहाँ पर मिल जाएगी। देखें वही इसी तरीके से गेट स्टार्टेड, वहाँ भी बटन था, यहाँ पे भी गेट स्टार्टेड का बटन है। यहाँ पर बता रहे हैं कि आपने ये npm करके इंस्टॉल करना होगा। ये हम यहाँ पर जाएंगे टर्मिनल पे, अपने इस कमांड को लिखेंगे। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताएंगे। इंस्टॉलेशन के लिए ये कमांड इसने दी हुई है, मैंने इसको यहाँ पर अपने टर्मिनल पे आके इसको एंटर करना है। ये जो है अप्लाई मतलब डाउनलोड होगी और इंपोर्ट हो जाएगी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। ये जब तक डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। बूटस्ट्रैप में आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर वही सारे कंपोनेंट्स वही हैं जो आप पढ़ चुके थे पहले, ठीक है। कार्ड्स हैं और जो है ड्रॉप डाउन है, फॉर्म्स, इनपुट्स और इमेजेस, बटन्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, 1-2 मिनट में ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल हो गया है। और जो है क्या नाम है, आप इस जगह पर यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि आपने लास्ट प्रोजेक्ट क्या रन हुआ था, ताकि आपके जहन में वो चीज़ दोबारा से आ जाए कि हमने प्रोजेक्ट बनाया क्या था, ठीक है। तो 2-3 बटन के ऊपर हमने इवेंट परफॉर्म करवाए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। ये हमने यहाँ पर ये बटन बनाए थे तो इसमें इवेंट परफॉर्म करवाए थे। ये देखें, ये वाला बटन जो था ये अलर्ट लेके आ रहा था, ये 10 को 50 कर रहा था स्टेट को, ये स्टेट की वैल्यू बदल रहा था ये बटन। और ये लास्ट बटन जो था स्टेट और वेरिएबल दोनों की वैल्यू फंक्शन के ज़रिए बदल रहा था। अब मैं यहाँ पर ये बटन जो अजीब से लग रहे हैं, मैं इसको चाह रहा हूँ कि खूबसूरत से बटन हो जाए ना, थोड़े बूटस्ट्रैप इसके ऊपर अप्लाई हो जाए, जो बूटस्ट्रैप की CSS है। तो मैं क्या करूँगा, मैं वही गेट स्टार्टेड पर ही आऊँगा, ठीक है। यहाँ पर ये आपने कमांड रन कर दी है, इंस्टॉल हो गया है पैकेज। इसको इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट, अगर आप जो भी कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर बटन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसी तरीके से बटन होगा। लेबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो लेबल के लिए इंपोर्ट करना होगा। इसने सिर्फ एक एग्जांपल बता दिए। अगर आपने इनपुट बॉक्स इस्तेमाल करना है तो आपने इनपुट के लिए इसी तरीके से इनपुट लिखना होगा। देखें यहाँ पर मैं बटन यूज़ करना चाह रहा हूँ, इससे तो हम बटन की बात करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर कंट्रोल V से यहाँ पर बटन, ठीक है। और ये देखें यहाँ पर इस तरीके से रिएक्ट डैश बूटस्ट्रैप स्लैश बटन लिखना होगा। ये इंपोर्ट करा है, कॉपी पेस्ट करना है हमें बस, और कुछ नहीं, ठीक है। और CSS के लिए हमें करना होगा यहाँ पर, ये CSS के लिए ये अप्लाई करना होगा, वरना बटन के जो ऑब्जेक्ट है वो तो इसमें आ जाएगा, लेकिन जो है इसमें CSS अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल V से CSS भी अप्लाई कर देता हूँ। बस ये काम हो गया। अब जो कंट्रोल में चाहिए, जैसे मुझे बटन चाहिए होगा ना, तो मैं बटन की क्लास में जाऊँगा, ये लेआउट, ये कंपोनेंट्स के लिंक पे जाऊँगा, इसमें बटन का आप लोगों को मिलेगा। ये देखें सारे जो बटन है किस तरीके से, आपको ये कोई भी बटन एक चाहिए आप एक भी ले सकते हैं, सारे चाहिए सारे ले लेता हूँ मैं। कंट्रोल यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ मैं इसको, ये कॉपी हुआ। और कॉपी करने के बाद में अपने कोड में आके बस मुझे पेस्ट करना है, तो मुझे सारे बटन मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखें कंट्रोल S, ये मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया है, ठीक है। कहाँ पेस्ट करूँगा मैं, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो रिटर्न है इसके अंदर एक ही कंटेनर आ जाएगा। ये हमारा एम्प्टी कंटेनर है ना, तो इसके मैं अंदर ही पेस्ट करूँगा, सही, इसके बाहर नहीं, क्योंकि एक वक्त में एक ही कंटेनर जा रहा होगा। कंट्रोल S करके मैं सेव करूँगा और सेव होकर मैं इसको देख लेता हूँ। ये देखिए मेरे कोड में आ गया है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, तो
आप देखें जैसे ये बटन है ये वाला, ठीक है ना, इस बटन के ऊपर जो काम हो रहा है आप चाह रहे हैं इसके ऊपर ये काम हो जाए, किसी भी एक बटन के ऊपर, सक्सेस वाले बटन के ऊपर जो है काम हो जाए। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से देखें ऑन क्लिक जैसे लिखा था मैंने, ये जो सक्सेस वाला बटन है मैं इसके ऊपर करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा ऑन क्लिक इज इक्वल टू, देखें बिल्कुल वैसे ही मैंने लिखूँगा जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था। Fun1 कंट्रोल एस सेव किया, तो ये सक्सेस पे भी वही काम कर रहा है जो मेरा काम इस बटन के ऊपर कर रहा था। ये रिएक्ट वाला बटन है, ये बूटस्ट्रैप का बटन है, ठीक है। मेरे ख्याल से मैं इसको डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बिला वजह की लंबी होगी। आप लोगों को तरीका पता चल गया है इंस्टॉलेशन का, आप इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करके क्लास में लें। कोई परेशानी होगी तो मुझे बता दीजिएगा, क्लास में इसको देख लूँगा मैं। और इंस्टॉलेशन आप लोगों ने देख ली किस तरीके से होगी, और उम्मीद है कि आप लोग बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। अब हम देख लेंगे डिटेल में तो नहीं खैर, वो भी थोड़ा सा ही देखेंगे, और वो है हमारा सिमेंटिक यूआई। ओके, तो अब हम बात करेंगे सिमेंटिक के ऊपर। सिमेंटिक यूआई को इस्तेमाल करने के लिए मैंने यहाँ से बूटस्ट्रैप की जो चीज़ें थी वो सारी हटा दी हैं। उसकी वजह ये है कि चीज़ें आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना करें, ठीक है। कोई बटन में इस्तेमाल करूँगा तो बटन में ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा था तो वो कॉन्फ्लिक्ट कर सकती है। तो आप लोगों को भी मशवरा मेरा यही है कि आप लोग एक वक्त में एक ही यूआई को इस्तेमाल करें, या बूटस्ट्रैप कर लें या सिमेंटिक कर लें, जो आपको पसंद आए वो कर लें, ठीक है। तरीक़ेकार दोनों का सेम एक जैसा है। तो आपने करना यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर गूगल के ऊपर मैंने यहाँ पर लिखा है रिएक्ट सिमेंटिक यूआई, और मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। आपको बिल्कुल वही लगेगा जैसे आप बूटस्ट्रैप पे जिस तरीके से काम कर रहे थे वैसे ही, ठीक है ना। एक चीज़ आपने सही से समझ ली है, अब आपको सिमेंटिक में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो गेट स्टार्टेड पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर आपको कमांड बता रहा है कि आपने ये npm करके इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को बंद करूँगा और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा। सिमेंटिक यूआई जो है वो इंस्टॉल होना शुरू होगी। सिमेंटिक यूआई जब इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना होगा, मैं इसके पास आऊँगा दोबारा पेज के पास। यहाँ पर ही बता रहा है आपने इस कमांड को रन करके इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये काम हमने कर लिया अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब दूसरा काम मैं करने वाला हूँ वो ये है कि इंपोर्ट करूँगा मैं CSS को, ये कॉपी करूँगा मैं कंट्रोल C, ठीक है, और मैं इसको जो है अपने प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट करूँगा। ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होता रहे, मैं यहाँ पे कंट्रोल V से इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ये सिमेंटिक जो यूआई है उसकी CSS जो है वो मेरे इस कोड के अंदर आ जाएगी, ठीक है, यानी इंपोर्ट हो जाएगी मेरे इस कंपोनेंट के अंदर। अब मैं इसको इस्तेमाल करना चाहूँ, जो भी चीज़ का लेबल, इसका बटन, इसका टेक्स्ट बॉक्स जो इनपुट बॉक्स कहलाता है, ठीक है, और जो भी इसकी कुल एक लिस्ट है वो आप लोग आराम से घर पे बैठ के इसको स्टडी कर लें। जिनको शौक़ है वो आराम से बैठ के इसको देख लें, और उनको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी, ठीक है ना। आप लोगों ने बहुत सी ऐसी जो वेबसाइट्स हैं, जो प्रोफेशनल वेबसाइट्स वगैरह जो बनती हैं, वो आपने देखी भी होंगी। आपको वो सारे कंट्रोल यहाँ पर नज़र आ जाएंगे और आप उसको फिर आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। npm स्टार्ट करूँगा, npm स्टार्ट करके मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा। जो लास्ट क्लास थी वो पूरी की पूरी वैसे ही रन हो जाएगी, ठीक है। बस में से मैंने बूटस्ट्रैप जब इस्तेमाल किया था वो मैंने हटा दिया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर ये हमने दो काम किए हैं गेट स्टार्टेड में, एक ये कमांड रन किए टर्मिनल पर, और ये मैंने इंपोर्ट किया अपने कोड के अंदर, ठीक है। हमारा प्रोजेक्ट लोड हो रहा है। दो काम किए हैं, एक मैंने टर्मिनल के ऊपर ये कमांड चलाई है, और कोड के अंदर जो कंपोनेंट था उसके अंदर मैंने इस CSS को अप्लाई किया। अब मैं बात करूँगा बटन के ऊपर। मैं सिर्फ बटन में सिर्फ इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी चीज़ें भी आप इस्तेमाल कर लिएगा। क्लास में मुझे दिखा देगा कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रही है इस्तेमाल करने में, ठीक है। तो अभी हमने सीखा भी बटन ही है, सिर्फ अभी हमने इनपुट की कोडिंग वगैरह नहीं सीखी हैं, और वो हम सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट क्लास में। जो मैं आप लोगों को बताऊंगा इनपुट के ऊपर काम कैसे किया जाएगा। ये बटन ले लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे और भी बटन हैं, बहुत अच्छे अच्छे बटन हैं, ठीक है ना। आप उसको डिटेल में देखिए घर में, आपको बहुत अच्छे लगेंगे, और उसका टेक्स्ट बॉक्स भी बहुत अच्छे हैं, आइकन्स के साथ आते हैं, ठीक है। तो ये देखें, आपको जो अच्छा लगे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अगर ये चाह रहा हूँ, मुझे चाहिए नहीं, इससे वाला रहने, इसमें आइकन नहीं है ना, आइकन वाला जाऊँ, क्योंकि मैं आइकन भी आप लोगों को छोटी सी चीज़ बता दूँगा। ये ले लेता हूँ मैं
जब ट्राई पे मैंने क्लिक किया तो मुझे ये सारा कोड इसने खोल के दे दिया है, ठीक है। मुझे बट ये यूज़ करना है तो इम्पोर्ट के लिए जो चाहिए होंगी चीज़ें, बटन, आइकन, लेबल, तो मैं इसको कंट्रोल C कर लूँगा और अपने कोड में जाके इस लाइन को पेस्ट कर दूँगा। एक काम हो गया। अब मुझे बटन चाहिए तो मैं ये पूरे के पूरा डिव उठा लेता हूँ ना। अगर आपको कोई एक चीज़ चाहिए तो आप एक भी चीज़ उठा सकते हैं, कोई मसला नहीं। कंट्रोल C, मैंने पूरा डिव ही कॉपी कर लिया और मैं अपने कोड के ऊपर, ये देखिए मैं इसको दिखा दूँ आपको यहाँ पर, ये देखिए मैंने ये डिव, ये वाला डिव, ठीक है, कंट्रोल C का ये फंक्शन कंपोनेंट इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। मैं यूज़ कर रहा हूँ क्लास कंपोनेंट जो आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर देना बस। और कहाँ पेस्ट करूँगा, आप लोगों को पता है कि ये जो दो बॉडी हैं, रिटर्न से पहले वाली और ये आखिर में सेमीकोलन वाली, इसके अंदर ही सब कुछ लिखना है, इसके बाहर नहीं लिखना है। इसके बाहर लिखूँगा तो एक साथ अगर मैं दो टैग रिटर्न करूँगा तो वो गलत है, वो रिटर्न नहीं कराएगा, ठीक है। तो मैंने इसी के अंदर पेस्ट किया, कंट्रोल S, सेव, और सेव हो रहा है, अभी कंपाइल हो रहा है, ठीक है। तो कंपाइल हो रहा है, कंपाइलिंग। तो ये आपको ये जो बटन है इस तरीके से आपको कोड में नज़र आ जाएगा। किस तरीके का मैं आपको दिखा दूँ, ये इस तरीके का नज़र आ जाएगा, ठीक है। अगर इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कोई आइकन बदलना चाहें, कोई वैल्यूज़ बदलना चाहें, वो आप आराम से इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये कंपाइल हो गया है और ये मेरे कोड में इस तरीके से ये बटन आ गए हैं, ठीक है। इसके क्लिक के ऊपर मैंने कोई भी काम अभी नहीं करवाया। अगर आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। कैसे करवाना होगा वो मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ। पहले हम आइकन को देख लेते हैं। ये आइकन में ये जो दिल बना हुआ है या हार्ट बना हुआ है, मैं इसको चाह रहा हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई और आइकन चाहिए। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, ये देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर एलिमेंट्स में होता है आइकन, ये एलिमेंट्स में ये आइकन, ठीक है। तो आपके पास आइकन की पूरी एक लिस्ट मौजूद है। आप अपनी मर्ज़ी से जो आइकन आपको पसंद आए वो आप ले लें। मुझे आइकन पसंद आ रहा है, बैकवर्ड वाला, ठीक है। बैकवर्ड वाला आइकन मुझे पसंद आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि बैकवर्ड आइकन, यहाँ पर जो लिखा हुआ है बैकवर्ड, ये कॉपी हो जाएगा। क्लिक टू कॉपी हो गया, ये टेक्स्ट कॉपी हो गया, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपने कोड में जाके जहाँ पर हार्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये रेड कलर पे लिखा हुआ है, और हार्ट जो आइकन नेम है इसमें क्या दिया हुआ है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कंट्रोल V, बैकवर्ड, कंट्रोल S, सेव। और ये देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा कि ये हार्ट जो था ये हट गया है और अब यहाँ पर आ गया है ये वाला आइकन जो मैंने अभी कॉपी किया था। ये आइकन है। अब आप इसको मैं बताऊंगा नहीं, ये आप लोग खुद कर लेगा जो भी आपको तब्दील करना हो, ठीक है। ओके, तो अब मुझे चाह रहे हूँ ये जो 2048 लिखा हुआ है ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये अपनी स्टेट की वैल्यू। और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, लाइक जो लिखा हुआ है, मैं लाइक जो लिखा हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ। ये सब चीज़ें आपको पता है। मैं यहाँ पे इसको माइनस माइनस लिख देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल S, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को बदल सकते हैं। ये जो 2048 था मुझे ये मिटाना है, लेबल के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये 2048 मिटा दूंगा। अब मुझे चाहिए स्टेट की वैल्यू, तो आप बताएं कैसे लिखूँगा। कर्ली ब्रैकेट, दिस डॉट स्टेट डॉट ए, याद आया कुछ, ठीक है। कंट्रोल S, ये रहा हमारा स्टेट, ये रहा, इसके अंदर ए लिखा हुआ है ना, सॉरी माने ये रहा स्टेट, इसमें ये ए की वैल्यू। और अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, ओहो क्लिक पे तो कोई काम ही नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू तो हमने कर दी, 10 लेकर आ गई है, स्टेट की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अभी क्लिक वाला काम हमने नहीं कराया। ये देखिए यहाँ पर ये वैल्यू इस वाले बटन के ऊपर तो काम कर रहा है क्योंकि हमने इस पर किया था, अभी हमने इसके ऊपर काम नहीं किया। अब हम इसके ऊपर काम करेंगे डिक्रीज़ करने की वैल्यू, ठीक है। तो
मुझे आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा कि जो है आप लोगों को वीडियो पसंद आई है नहीं आई, और इस तरीके से बना लिया जाए नहीं बनाया जाए, मुझे बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ओके, तो हमने क्या करना है, क्लिक के ऊपर जाना है, ठीक है ना। ये रहा बटन, मैं यहाँ पे बोलता हूँ ऑन क्लिक इज इक्वल टू, वैसे ही जैसे बूट स्टेप में किया था वैसे ही जैसे हमने ऊपर किया था, दिस डॉट फन को कॉल कर लेना है। अब आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस नहीं की है घर में तो ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो उनके सब सर के ऊपर से गुजर रही होंगी बातें। पुरानी वाली जो वीडियो या पुराना वाली जो क्लास है उसको आपने एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। ये देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये बटन पे क्लिक होना शुरू हो गया है। तो सिमेंटिक यूआई और बूट स्ट्रैप यूआई को इस्तेमाल करना मैंने आप लोगों को बता दिया है, और जो भी मसला हो आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं, आप लोग इस्तेमाल करें, ठीक है। नए नए प्रोजेक्ट बनाएं और यूआई को इस्तेमाल करके देखें, कोई प्रॉब्लम हो मुझसे क्लास में डिस्कस करें। वीडियो के हवाले से मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा कि आप लोगों को सही लगी है नहीं लगी वीडियो, ठीक है। बाकी बस इतना ही है, फिर इंशाल्लाह सैटरडे को क्लास में मिलेंगे, ठीक है। आप